वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज बजट पेश करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दावा किया कि मोदी सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी। तो पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। दरअसल ये परंपरा होती है कि वित्त मंत्रालय से डॉक्यूमेंट जो हैं वो संसद में ले जाए जाते हैं, तो उसी परंपरा के तहत वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और फिर 11 बजे बजट पेश होगा। इस बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ये अंतरिम बजट है। आमतौर पर जो बजट पेश होता है हर साल वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है, लेकिन इस साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बजट सिर्फ 4 महीनों के लिए होगा और इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। 11 बजे पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे। अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को मिला है और पिछले हफ्ते ही पीयूष गोयल को यह प्रभार मिला है क्योंकि अरुण जेटली अपना इलाज करवा रहे हैं अमेरिका में। ऐसे में पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे। बजट से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो बजट के लिए घर से निकले और इसके बाद वो वित्त मंत्रालय पहुंचे। दरअसल ये हर साल परंपरा होती है कि वित्त मंत्री सबसे पहले वित्त मंत्रालय पहुंचते हैं, वहां से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको ले जाया जाता है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है, फिर बजट पेश होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, आज मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, किस तरह रहने वाला है? मैं शिव प्रताप शुक्ल बोल रहा हूँ। कैसा बजट रहने वाला है? एक लोकप्रिय सरकार का जनता के हित के लिए जो बजट होता है वो रहेगा। लेकिन सर, जिस तरह से क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, अब तक मोदी सरकार के जितने भी बजट रहे हैं वो एक अलग से एक बजट रहे हैं, कभी भी पॉपुलिस्ट छवि एक देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या लगता है कि एक पॉपुलिस्ट चुनाव के हिसाब से एक बजट आने वाला है? पॉपुलिस्ट छवि बजट में नहीं, लेकिन पॉपुलिस्ट छवि पूरे देश में बनी है जब उन्होंने लोगों के प्रत्येक वर्ग की चिंता किया है। महिलाओं की चिंता सबसे पहले उज्ज्वला दे करके गरीब महिलाओं का किया, जनधन खाता खोल करके इस देश में उन लोगों को जो कभी खाते धारक नहीं थे उनको भी खाता करा दिया, बिना एक नया पैसा जमा किया है और आज उसमें 90 करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना के द्वारा लोन दे करके सबको लाभान्वित किया। 32 करोड़ से अधिक लोग आज लोन प्राप्त कर करके अपने को रोजगार में स्थापित किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्टैंड अप योजना के द्वारा महिलाओं को और अनुसूचित जाति जनजाति को भी ये किया। सैनिकों को समान पेंशन दिया। ये जो है ट्रिपल तलाक का बिल ला करके उन महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। तो क्या छोड़ा है मोदी जी की सरकार ने? सर, आखिरी सवाल, सर क्या किसानों और इनकम टैक्स में कोई रियायत देने वाली? अब ये तो जब बजट आएगा तो पता लगेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है शिव प्रताप शुक्ला जी का कि ये बजट बहुत लाभदायक होने वाला है आम जनता के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो पॉपुलिस्ट बजट हर बार मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ पवन गौर की टीम, दिल्ली। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रवि और अमन सैयद। सबसे पहले हम रवि के पास चलते हैं जो वित्त मंत्रालय से हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये परंपरा रही है कि पहले जो है वित्त मंत्रालय से बजट डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, इसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है और बजट पेश होता है। ये वहाँ कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में बजट डॉक्यूमेंट पहुँच चुके हैं। 11 बजे वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे और इससे पहले शिव प्रताप का बयान सामने आया है कि हर बार की तरह इस बार भी अच्छा बजट पेश होगा और हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बजट डॉक्यूमेंट हैं और इन डॉक्यूमेंट को वित्त मंत्रालय से संसद लेकर जाया जा रहा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हर साल ऐसे ही होता है और यही परंपरा होती है कि पहले घर से निकलते हैं वित्त मंत्री, उसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंचते हैं, वहां से बजट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लेकर के संसद ले जाया जाता है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें मंजूरी मिलती है और फिर बजट पेश होता है। आमतौर पर जो बजट भाषण होता है हर साल 1 से 2 घंटे का होता है, लेकिन इस बार भाषण कुछ छोटा हो सकता है। बजट की कॉपी संसद पहुंच चुकी है और अब से कुछ देर बाद 10 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये जो बजट डॉक्यूमेंट है ये तो संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये अंतरिम बजट है, चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है। क्या कुछ खास हो सकता है आम लोगों के लिए?
देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सिलसिला है यानी कि जो परंपरा है वो सबसे पहले बताना चाहूँगा। वित्त मंत्रालय के सामने मैं खड़ा हूँ और पीयूष गोयल अब से थोड़ी देर पहले अपने ही दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री यहां से निकलेंगे और सीधे राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाएंगे, उनसे अनुमति मांगेंगे क्योंकि अनुमति राष्ट्रपति की भी यानी कि मंजूरी जरूरी होती है और उसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे। वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं हलचल शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पीयूष गोयल अब से किसी भी वक्त जो है वो बाहर निकल सकते हैं अपने दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ में, क्योंकि सिक्योरिटी की हलचल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वित्त मंत्री अब से थोड़ी देर में ही निकले, क्योंकि 9 बजे का टाइम था वित्त मंत्री के वित्त मंत्रालय से निकलने का और यहां से सीधे वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, वहां से मंजूरी लेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ अधिकारी अभी बाहर निकल रहे हैं और पीयूष गोयल अब से थोड़ी देर बाद ही अपनी गाड़ी तक पहुंचेंगे और उनके साथ में दोनों ही वित्त राज्य मंत्री होंगे, वित्त सचिव होंगे, तमाम जो आला अधिकारी हैं। ये जो अधिकारी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के पास वित्त मंत्री अब बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ में दोनों ही वित्त राज्य मंत्री। अभी थोड़ी देर पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ल का आपने बयान सुना होगा कि ये आम जनता के लिए बजट है। वो वित्त मंत्री बाहर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और हो सकता है कि कुछ बयान दे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके पास में एक सूटकेस भी है जो ये माना जाता है कि वित्त मंत्रालय में यानी कि नॉर्थ ब्लॉक में पूरा बजट जो यहाँ पर तैयार किया जाता है और कई दिन तक अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, आम जनता से अपने परिवार से दूर रहते हैं। ये जो पिटारा है वित्त मंत्री के हाथ में एक लाल एक सूटकेस है, उनके साथ में शिव प्रकाश शुक्ल भी है, दोनों वित्त राज्य मंत्री है और अब यहां से वो आगे बढ़ रहे हैं गाड़ी की तरफ और अब से थोड़ी देर बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, वहां से मंजूरी लेंगे। इसके बाद फिर वो संसद भवन जाएंगे और 10 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो और कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में पेश किया जाएगा अंतरिम बजट। जैसा कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि क्योंकि मोदी सरकार आम जनता का ख्याल रखेगी, यानी कि आम लोगों के लिए बजट पेश किया जाएगा। ये अंतिम बजट है। रवि, जैसा कि आप बता रहे हैं, दावा तो किया जा रहा है कि आम लोगों के लिए हो रहा है। हमने पीयूष गोयल को देखा मुस्कुराते हुए, लेकिन जो परंपरा रही है कि जो अंतरिम बजट होता है उसमें कोई भी ऐसी योजना का ऐलान नहीं होता है जिसमें संसद से मंजूरी लेने पड़े या फिर कानून में संशोधन हो। तो क्या इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो परंपरा के ही अनुसार देखने को मिलेगा। लेकिन अब सबसे पहले बता दूं कि यहां से वित्त मंत्री निकल चुके हैं अपने दोनों राज्य मंत्रियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, और अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति से वहां पर मुलाकात करेंगे, वहां से मंजूरी होगी और फिर इसके बाद अब तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा राकेश नेगी से कि किस तरीके से गाड़ी राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ती जा रही है वित्त मंत्री की और उनके साथ में उनका पूरा काफिला है और अब राष्ट्रपति भवन की तरफ ये गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि उस तरीके से पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, लेकिन हाँ तमाम सेक्शन को छूने की, टच करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि वित्त राज्य मंत्री ने भी एक इशारों में संकेत दिया, क्योंकि मोदी सरकार को भी पता है कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को ध्यान में रखकर किस तरीके से हर सेक्शन को टच किया जाए, खास करके किसानों को और इसके अलावा नौकरी पेशा, क्योंकि ये माना जाता है कि किस तरीके से नौकरी पेशा के लोगों को राहत दिया जाएगा, किसानों को किस तरीके से राहत दिया जाएगा, क्योंकि किसान काफी नाराज भी चल रहे थे, तमाम आंदोलन भी हुए और विपक्ष ने भी किसानों को मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया था। तो ये देखना होगा कि ये 3-4 जो सेक्शन है उनको किस तरीके से टच किया जाता है। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अमन सैयद है हमारे साथ शेयर मार्केट से मौजूद। अमन सैयद, आपसे समझना चाहेंगे कि शेयर मार्केट को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, बजट से उम्मीदें आप कहें तो मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और आर्थिक राजधानी अगर मुंबई को कहा जाता है उसके लिए सबसे बड़ी वजह जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है, सेंसेक्स है, एक बड़ा कारोबार है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह बजट का जब ऐलान होता है तब
हर ऐलान के पीछे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बीएसई पे और शेयर बाजार पर पड़ता है, उसके सेंसेक्स पे पड़ता है, निफ्टी पे पड़ता है। उम्मीदें काफ़ी है, कई हर सेक्टर से हर निवेशक कुछ ना कुछ उम्मीदें करता है। हमारे साथ एक सीनियर निवेशक और एक तरीके से एक्सपर्ट है सिद्धार्थ कुआवाला, उनसे ही बात करते हैं। सर, बजट अनाउंस होना है, चुनावी साल भी है, किस तरह देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, क्या ऐलान हो सकते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं आप? ये अभी इलेक्शन नज़दीक है तो उम्मीद कर रहे हैं कि पॉपुलिस्ट मेजर अनाउंस करेगी गवर्नमेंट ज़्यादा, लेकिन साथ में फिस्कल मैथमेटिक्स को भी बैलेंस करना है, मतलब ग्रोथ और पॉपुलिस्ट मेजर उसका एक बैलेंस आज देखा जाएगा। ग्रोथ और पॉपुलिस्ट मेजर्स का बैलेंस देखा जाएगा। सर, जो चर्चा है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या किसानों को बड़ी राहत है, उनके लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसका किस तरह डायरेक्ट असर पड़ेगा बाजार पर? एग्रीकल्चर के लिए ऐसा लग रहा है शायद एमएसपी बढ़ाए, या जैसे तेलंगाना और अभी ओडिशा में जो राज्यों ने फार्मर के लिए स्कीम अनाउंस किए, ऐसी कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि फार्मरों में डिस्ट्रेस बहुत चल रहा है। फार्मर में डिस्ट्रेस है सर स्कीम, लेकिन इसका असर बाजार पे किस तरह होगा? क्या पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे या एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बूस्ट मिलेगा, उसके बारे में अगर पता? अगर बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो सीधा सीधा बेनिफिट जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड्स, पैकेजिंग, वो सारे कंपनियों को उसका सीधा फायदा जाएगा। उसका फायदा जाएगा। सर, इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही थी, जो उस पर टैक्स लगाया जाता है, वो एक काफी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है शेयर बाजार। उसको लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं निवेशक? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रोल बैक करे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा होगा। जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। खास करके वो ऐलान करने के बाद हम डेटा देखें तो लास्ट ईयर एफआईआई नेट सेलर रही है, तो वो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था और एक नेगेटिविटी थी, वो सीधी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। निश्चित तौर पर जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं वो दरअसल शेयर बाजार में जो एक माहौल होता है अनाउंसमेंट्स को लेकर, बजट ऐलान को लेकर, उसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल। हम आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। साथ ही साथ रवि, हम भी आपके पास वापस लौटेंगे। तो इस बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा जब 11 बजे बजट भाषण होगा तो क्या कुछ खास होता है। दरअसल आज के बजट में क्या क्या खास हो सकता है, किस क्षेत्र को राहत मिल सकती है, बता रही है हमारी सहयोगी अर्पिता। आज के बजट में मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है, जबकि एटीसी में टैक्स छूट की जो सीमा है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख की जा सकती है। वही मेडिकल खर्च और परिवहन भत्ते पर टैक्स छूट एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। पहले परिवहन पर 19,000 जबकि मेडिकल पर 15,000 की टैक्स छूट मिलती थी, जिसे खत्म करके एक मुश्त 40,000 टैक्स छूट की गई थी, जिसे अब एक बार फिर शुरू किया जा सकता है। महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाली जो तनख्वाह है उसे भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। वही बजट में रेलवे और मेट्रो को मिलने वाली सौगात पर भी नजर रहेगी। बजट में रेलवे की दशा सुधारने के लिए 75,000 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। साथ ही 16 शहरों में मेट्रो परियोजना का ऐलान भी हो सकता है। वही गरीबी दूर करने के वादे के साथ आई मोदी सरकार इस बजट में गरीबों के लिए कई ऐलान कर सकती है। बजट में हर गरीब को एक तय न्यूनतम रकम देने के लिए यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद गरीबों को हर महीने एक तय रकम मिल सकती है। मोदी सरकार सब्सिडी के साथ इस योजना को भी चलाना चाहती है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत गरीब के खाते में हर महीने 2,500 रुपए आ सकते हैं। मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए भी लुभावनी योजनाएं लाने की तैयारी है। आज किसानों के लिए बजट में बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत उन्हें प्रति एकड़ 4 से 12,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। सरकार के इस राहत पैकेज का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिल सकता है। इसके साथ जो किसान अपना कर्ज समय से चुका देते हैं, उनका ब्याज भी माफ किया जा सकता है। वहीं कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कृषि स्टार्टअप को मिली जो छूट है वो 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
रक्षा क्षेत्र के लिए भी आज आने वाले बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। जी हां, सरकार इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही रक्षा सौदों के लिए बड़ी रकम का प्रावधान भी किया जा सकता है। बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई ऐलान किए जा सकते हैं, जिसके तहत छोटे कारोबारियों को दिए गए लोन के ब्याज पर 2% की छूट मिल सकती है। इस ऐलान का फायदा सालाना 5 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिल सकता है। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए 10 लाख तक मुफ्त दुर्घटना बीमा का ऐलान भी हो सकता है। अगर बजट में इसका ऐलान होता है तो करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों को इससे राहत मिल सकती है। यही नहीं, छोटे कारोबारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का भी ऐलान किया जा सकता है। तो इस बजट में कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है और 11 बजे पीयूष गोयल बजट को पेश करेंगे। ये भाषण 1 से 2 घंटे का हो सकता है। इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बजट की कॉपी संसद पहुंची है। ये हर साल परंपरा रहती है कि पहले वित्त मंत्रालय से जो बजट की कॉपी होती है वो संसद पहुंचती है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है और फिर बजट पेश होता है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पीयूष गोयल, जो कि उन्होंने मीडिया को ब्रीफ केस दिखाया और यही है जिसमें पूरा पिटारा है, योजनाओं का पिटारा होता है। ये ब्रीफ केस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सबकी नजर इस पर होती है। काफी खुश नजर आ रहे हैं पीयूष गोयल। इन्हीं को पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि अरुण जेटली अपना इलाज करवा रहे हैं और पीयूष गोयल ही बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्रालय से पीयूष गोयल निकल चुके हैं और जो ये बजट होता है, इस डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी होगी। सेंसेक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस बीच जो है बजट के ऐलान से पहले शेयर बाजार पर भी सबकी नजर रहती है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसमें जो है बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है। 116.05 अंकों की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। निफ्टी भी बढ़त देखी जा सकती है, तो ये एक अच्छे संकेत भी हैं। और जब बजट पेश होता है उससे पहले शेयर बाजार को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और निफ्टी और सेंसेक्स जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें इस वक्त ऊंचाई देखी जा रही है और नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं, जो मीडिया को उन्होंने ये ब्रीफकेस दिखाया। बजट ब्रीफकेस इसे कहा जाता है और अधिकारियों के साथ मुस्कुराते हुए इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। ये दरअसल हर साल एक परंपरा के तौर पर ऐसा होता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है और हर साल जो है बजट भाषण लंबा होता है, लेकिन क्योंकि ये चुनावी साल है, पूरे साल का बजट नहीं होगा, ऐसे में बजट भाषण छोटा हो सकता है। एम्प्लॉइज तो देखो, एक तो मिनिमम लिमिट जो है 5 लाख चाहता है और दूसरा सेविंग भी बढ़ानी चाहिए, जो 1.5 लाख से कम 2.5 लाख कर दो, ताकि उनका जो एक्सेस सेविंग हो जाती है उसमें थोड़ा सा टैक्स देना है उनको ठीक हो जाए। एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को इसमें लगता है कि इस पर हमारी लिमिट जो है वो 2.5 से 5 लाख हो जाए। सब लोगों की सोच ऐसी ही है। इलेक्शन भी है, इलेक्शन ईरा के हिसाब से गवर्नमेंट बहुत डिसीजन ले रही है, तो हो सकता है इसमें भी ले ले। किसानों की तरफ अगर उन्होंने ये दिया, ध्यान दिया, तो किसानों का थोड़ा भला हो जाएगा। किसान बहुत मुसीबत में है फिलहाल। तो टैक्स की सीमा बढ़ाई जाए और महंगाई जो है वो मोदी सरकार से हमको अच्छा ही उम्मीद है। ये तो टैक्स और गरीबों के ऊपर ही टैक्स ज़्यादा होता है। जो किसान है, हमारा मजदूर है, उसके लिए ये बजट है, ये कुछ बेनिफिशियल नहीं रहता है। आज पेश होने वाले बजट से पहले ही इस पर सियासी घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने बजट पेश करने के तरीके पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही इसमें गरीबों और किसानों को राहत मिलने के दावों को भी झूठा बताया। यही नहीं, कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी को इस बजट का चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा। सोने की सड़क बनाने लग गया है मोदी जी, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। लोग मानस बन चुका है देश के अंदर। जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। अगर बजट में कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं, तो उससे परेशान क्यों हो रही है कांग्रेस? क्या वो जनता का हित नहीं चाहती? वहीं आरजेडी ने सरकार पर बजट पेश करने में परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को परंपरा को ध्वस्त करने वाले प्रतीक पुरुष के रूप में जानता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, सर्वे कहाँ है साहब?
आज अब से कुछ देर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में अपना बजट पेश करेंगे। बजट की कॉपी इस समय संसद भवन परिसर में आ चुकी है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अभी यहाँ पर इन कॉपीज़ को लेकर के आई है। ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है इसी के जरिए कॉपी यहाँ पर पहुँची थी। अभी ये कॉपी यहाँ पर उतारी गई हैं और सभी कॉपीज अब से कुछ देर बाद संसद के भीतर जाएगी। इस बार का बजट इसलिए भी खास है कि लगातार ये विवाद बना हुआ था कि बजट अंतरिम बजट होगा या पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था विपक्ष के जरिए कि सरकार पूर्ण बजट नहीं पेश कर सकती सरकार, क्योंकि मई तक का सरकार का कार्यकाल है, इसलिए सरकार को अंतरिम बजट ही पेश करना होगा। सरकार की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी सूत्रों के जरिए खबर मिली कि पहले भी कई बार ऐसे बजट हुए हैं जिसमें सरकार ने कई तरह की बड़ी घोषणाएं की हैं और किसी तरह की बड़ी घोषणाएं करने पर रोक बजट में अंतरिम बजट में किसी तरह की रोक नहीं है। तो अब सभी का इंतज़ार इस बात पर है कि क्या ये चुनावी साल का जो बजट होगा वो किस तरीके से लोगों के लिए राहत लेकर के आएगा और क्या बजट में इस तरह की घोषणाएं की जाएंगी जिनके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे, चाहे वो मिडल आय वर्ग के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए टैक्स में छूट की बात हो या फिर किसानों के लिए किसी तरह के राहत पैकेज की। क्या इन सब चीज़ों का जिक्र रहेगा, इसके लिए बजट का इंतजार करना होगा। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को उम्मीद है कि आज पेश होने वाले बजट में आम लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राजकुमार राव ने माना कि सिनेमा के टिकट पर जीएसटी कम करने से फिल्म जगत को राहत मिली है, लेकिन अभी आम लोगों को बजट से राहत की और उम्मीद है। ऑलरेडी जीएसटी रेट्स रिड्यूस हो गए हैं सिनेमा टिकट्स पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो हम लोग बहुत खुश हैं उस बात से कि सिनेमा के टिकट प्राइस कम हो गए हैं, तो लोग अभी ज़्यादा जा पाएंगे, उनकी पॉकेट पे ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। तो इंडस्ट्री के लिए तो ऑलरेडी ये हो गया है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बाकी बजट से आई जस्ट होप कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले। कानपुर में कुछ लोगों ने एक मंदिर में आरती कर शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में महंगाई से राहत मिलने की दुआ मांगी। इन लोगों ने लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से घर का बजट बिगड़ने की दलील दी और बजट में महंगाई से राहत मिलने की दुआ मांगने के लिए ये लोग साईं मंदिर में आरती करने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में साईं की मूर्ति के एक ओर एक तिरंगा लगा नजर आया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई थी, जबकि मूर्ति के दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की तस्वीर दिखाई दी। आरती के बाद लोगों ने बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद जताई। आवाज हम लोग कामना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि महंगाई थोड़ी कम हो तो पब्लिक को, हम लोगों को कुछ राहत मिले। महंगाई से राहत दिलाने के लिए हुई इस आरती में महिलाएं और कारोबारी भी शामिल हुए। बजट का असली मकसद किसानों के लिए असली कुछ मकसद रहा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद किसानों के बारे में नफरत करती है। उत्पादन और उत्पन्न, ये दो वर्ड में गवर्नमेंट गफलत करती है। खुद प्राइम मिनिस्टर 2022 को उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्पन्न बढ़ाने की भाषा कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ने से किसानों के उत्पादन की कीमत कम हो जाती है। किसानों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था, मगर 4.5 साल में नहीं किया। ज़्यादा उम्मीद नहीं है ये बजट से, मगर किसान के लिए जो चाहिए था वो स्वामीनाथन आयोग की पहली जो मांग थी वही चाहिए था। You're asking me to speculate on what's coming in the budget. Obviously, I can't do that. But we were there with the Honorable Finance Minister at the Indian Business Leader Awards, and he made it very clear that every budget has to respond to the challenges of the times. And right now, as far as the agricultural sector is concerned, we are facing challenges, and it's important for policymakers to respond to that. So I think there will in fact be a policy response. It will be a vigorous and effective policy response. और हम आपको लगातार इस बीच सेंसेक्स का हाल भी बता रहे हैं। दरअसल ये अच्छे संकेत हैं कि बजट के दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। सेंसेक्स में भी तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये भी, इसमें भी तेजी देखी जा रही है। तो बजट के दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी का हाल हम आपको बता रहे हैं बार बार। इसमें इस वक्त जो है सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 84.53 अंकों की इसमें बढ़त देखी जा रही है, जो कि अच्छे संकेत हैं। ये लगातार हम आपको शेयर बाजार का हाल भी दिखाते रहेंगे। कुछ ही समय बचा है। आपको बता दें कि इस बीच पीयूष गोयल राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि बजट पेश करने की अनुमति मांगेंगे।
इसके बाद फिर संसद भवन पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और उसमें बजट को मंजूरी मिलेगी। फिर बजट 11 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, आज मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, किस तरह रहने वाला है? मैं शिव प्रताप शुक्ल बोल रहा हूँ। कैसा बजट रहने वाला? एक लोकप्रिय सरकार का जनता के हित के लिए जो बजट होता है वो रहेगा। लेकिन सर, जिस तरह से क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, अब तक मोदी सरकार के जितने भी बजट रहे हैं वो एक अलग से बजट रहे हैं, कभी भी पॉपुलिस्ट छवि एक देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या लगता है कि एक पॉपुलिस्ट चुनाव के हिसाब से एक बजट आने वाला है? पॉपुलिस्ट छवि बजट में नहीं, लेकिन पॉपुलिस्ट छवि पूरे देश में बनी है जब उन्होंने लोगों के प्रत्येक वर्ग की चिंता किया है। महिलाओं की चिंता सबसे पहले उज्ज्वला दे करके गरीब महिलाओं का किया, जनधन खाता खोल करके इस देश में उन लोगों को जो कभी खाते धारक नहीं थे उनको भी खाता करा दिया, बिना एक नया पैसा जमा किया है और आज उसमें 90 करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना के द्वारा लोन दे करके सबको लाभान्वित किया। 32 करोड़ से अधिक लोग आज लोन प्राप्त कर करके अपने को रोजगार में स्थापित किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्टैंड अप योजना के द्वारा महिलाओं को और अनुसूचित जाति जनजाति को भी ये किया। सैनिकों को समान पेंशन दिया। ये जो है ट्रिपल तलाक का बिल ला करके उन महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। तो क्या छोड़ा है मोदी जी की सरकार ने? सर, आखिरी सवाल सर, क्या किसानों और इनकम टैक्स में कोई रियायत देने वाली? अब जी तो जब बजट आएगा तो पता लगेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है शिव प्रताप शुक्ला जी का कि ये बजट बहुत लाभदायक होने वाला है आम जनता के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो पॉपुलिस्ट बजट हर बार मोदी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ पवन वॉर्नर की टीम, दिल्ली। खास हो सकता है, किस क्षेत्र को राहत मिल सकती है, ये बता रही है मेरी सहयोगी अर्पिता। आज के बजट में मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है, जबकि एटीसी में टैक्स छूट की जो सीमा है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख की जा सकती है। वही मेडिकल खर्च और परिवहन भत्ते पर टैक्स छूट एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। पहले परिवहन पर 19,000 जबकि मेडिकल पर 15,000 की टैक्स छूट मिलती थी, जिसे खत्म करके एक मुश्त 40,000 टैक्स छूट की गई थी, जिसे अब एक बार फिर शुरू किया जा सकता है। महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाली जो तनख्वाह है उसे भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। वहीं बजट में रेलवे और मेट्रो को मिलने वाली सौगात पर भी नजर रहेगी। बजट में रेलवे की दशा सुधारने के लिए 75,000 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। साथ ही 16 शहरों में मेट्रो परियोजना का ऐलान भी हो सकता है। वहीं गरीबी दूर करने के वादे के साथ आई मोदी सरकार इस बजट में गरीबों के लिए कई ऐलान कर सकती है। बजट में हर गरीब को एक तय न्यूनतम रकम देने के लिए यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद गरीबों को हर महीने एक तय रकम मिल सकती है। मोदी सरकार सब्सिडी के साथ इस योजना को भी चलाना चाहती है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत गरीब के खाते में हर महीने 2,500 रुपए आ सकते हैं। मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए भी लुभावनी योजनाएं लाने की तैयारी है। आज किसानों के लिए बजट में बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत उन्हें प्रति एकड़ 4 से 12,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। सरकार के इस राहत पैकेज का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिल सकता है। इसके साथ जो किसान अपना कर्ज समय से चुका देते हैं उनका ब्याज भी माफ किया जा सकता है। वहीं कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कृषि स्टार्टअप को मिली जो छूट है वो 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। रक्षा क्षेत्र के लिए भी आज आने वाले बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। जी हां, सरकार इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही रक्षा सौदों के लिए बड़ी रकम का प्रावधान भी किया जा सकता है।
बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई ऐलान किए जा सकते हैं, जिसके तहत छोटे कारोबारियों को दिए गए लोन के ब्याज पर 2% की छूट मिल सकती है। इस ऐलान का फायदा सालाना 5 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिल सकता है। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए 10 लाख तक मुफ्त दुर्घटना बीमा का ऐलान भी हो सकता है। अगर बजट में इसका ऐलान होता है तो करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों को इससे राहत मिल सकती है। यही नहीं, छोटे कारोबारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ये बजट दस्तावेज है, इनकी सुरक्षा जांच हो रही है संसद भवन। ये बजट दस्तावेज पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा चेक ये हो रहा है। ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं ये वित्त मंत्रालय से संसद भवन पहुंचे हैं और ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दरअसल जो कॉपी होती है इसकी छपाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, 10 दिन पहले वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, उनको गुप्त तरीके से रखा जाता है। हलवा सेरेमनी से बजट कॉपी की छपाई की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं और अब कुछ ही समय बचा है बजट पेश होने में। दरअसल छपाई में काफ़ी समय लगता है। जो ये बजट कॉपी होती है ये संसद भवन पहुंच चुकी है। सुरक्षा जांच के बाद इस बजट कॉपी को अंदर ले जाया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे। बजट पेश करने की औपचारिक मंजूरी उनको मिलेगी। फिर कैबिनेट की बैठक होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में, जहां पर इस बजट पर मोहर लगेगी। उसके बाद जो है बजट पेश होगा। From the budget, I expect minimum tax reductions, direct tax reductions for us, and as a consumer, I want maximum offers and discounts from every shop. बजट से जो है टैबलेट्स, जो मेडिसिन लेना है, गरीब लोग, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, टैबलेट खरीदने गए तो उसके ऊपर जीएसटी। इससे पहले गवर्नमेंट में जीएसटी नहीं था। ये क्या टैबलेट पे जीएसटी लाए? जो आदमी जीना चाह रहा तो गरीब आदमी मेहनत करके जी रहा तो उसको जीएसटी पे इतना दबाव गिरता है। गैस पे और जीएसटी कम होना चाहिए। खाने पीने के सामान पे गैस भी कम होना चाहिए, बहुत महंगा पड़ रहा है हमको। हाँ, पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी कम होना चाहिए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। और एक बार फिर से हम आपको शेयर बाजार का हाल बीच बीच में दिखा रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखी जा रही है। ये अच्छे संकेत हैं। बजट से पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि इससे पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसमें 4 दिनों तक सेंसेक्स और निफ्टी में काफी उतार चढ़ाव रहा था, लेकिन आज इसमें तेजी देखी जा रही है। लगातार तेजी दिखाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी, ये बीच बीच में हम आपको शेयर बाजार का हाल दिखा रहे हैं। और हर वर्ग की तरह शेयर बाजार को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कुछ ही देर का समय रह गया है, लगभग 1.5 घंटे का समय रह गया है जब बजट पेश होगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल आम चुनाव से पहले आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय पहुंचे, जहां से वो बजट ब्रीफ केस लेकर राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए। इस बीच बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंचाई जा चुकी हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दावा किया कि मोदी सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी। तो आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है और जो बजट की कॉपी है वो संसद भवन पहुंच चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री का बयान सामने आया है कि हर साल की तरह इस बार भी बजट अच्छा होगा। इस अंतरिम बजट है, चुनाव से पहले का बजट है, ऐसे में कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है। हालांकि जो कल ही NSSO की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि बेरोजगारी दर अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, ऐसे में ये चिंता की बात है और उम्मीद की जा रही है कि बेरोजगारी दर को लेकर के कोई नीति का ऐलान हो सकता है। हालांकि हर बार देखा गया है कि जब भी अंतरिम बजट होता है तो सरकार कोई भी ऐसी योजना का ऐलान नहीं करती है जिसमें संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर उसमें कानून में संशोधन हो पाए। यही परंपरा इस बार भी देखने को मिलेगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीयूष गोयल जब वित्त मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने बजट ब्रीफ केस मीडिया को दिखाया। अब वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर वो औपचारिक मंजूरी लेंगे। इसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी और फिर बजट पेश होगा। ये जो बजट की कॉपियां आप देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प ये है कि हलवा सेरेमनी से बजट छपाई की शुरुआत होती है और 10 दिन पहले ही जो कर्मचारी होते हैं जो बजट की छपाई करते हैं, जब बजट पेश होता है 10 दिन पहले तक उन्हें गोपनीय रखा जाता है। उनको किसी से मिलने की अनुमति भी नहीं होती है।
सभी को साल भर जिसका इंतजार होता है वो घड़ी आ गई है। आज अब से कुछ देर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में अपना बजट पेश करेंगे। बजट की कॉपी इस समय संसद भवन परिसर में आ चुकी है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अभी यहाँ पर इन कॉपीज़ को लेकर के आई है। ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है इसी के जरिए कॉपी यहाँ पर पहुँची थी। अभी ये कॉपी यहाँ पर उतारी गई हैं और सभी कॉपीज अब से कुछ देर बाद संसद के भीतर जाएगी। इस बार का बजट इसलिए भी खास है कि लगातार ये विवाद बना हुआ था कि बजट अंतरिम बजट होगा या पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था विपक्ष के जरिए कि सरकार पूर्ण बजट नहीं पेश कर सकती सरकार, क्योंकि मई तक का सरकार का कार्यकाल है, इसलिए सरकार को अंतरिम बजट ही पेश करना होगा। सरकार की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी सूत्रों के जरिए खबर मिली कि पहले भी कई बार ऐसे बजट हुए हैं जिसमें सरकार ने कई तरह की बड़ी घोषणाएं की हैं और किसी तरह की बड़ी घोषणाएं करने पर रोक बजट में अंतरिम बजट में किसी तरह की रोक नहीं है। तो अब सभी का इंतज़ार इस बात पर है कि क्या ये चुनावी साल का जो बजट होगा वो किस तरीके से लोगों के लिए राहत लेकर के आएगा और क्या बजट में इस तरह की घोषणाएं की जाएंगी जिनके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे, चाहे वो मिडल आय वर्ग के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए टैक्स में छूट की बात हो या फिर किसानों के लिए किसी तरह के राहत पैकेज की। क्या इन सब चीज़ों का जिक्र रहेगा, इसके लिए बजट का इंतजार करना होगा। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मुश्किल से 2 महीने का इनका कार्यकाल होगा बचा है। मई 26 से पहले सरकार बननी है, दूसरी सरकार बननी है और वो सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, अपनी जो प्राथमिकता के अनुसार अपने बजट पेश करेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ? कोई मतलब है कि पूरे साल भर का बजट बना देंगे? 2 महीने का कार्यकाल है लेकिन पूरे साल भर का बजट बना देंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल आम चुनाव से पहले आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय पहुंचे, जहां से वो बजट ब्रीफकेस लेकर राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए। इस बीच बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंचाई जा चुकी हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दावा किया कि मोदी सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और उम्मीद यह है क्योंकि ये चुनावी बजट है, ऐसे में इस बार जो है सरकार अपनी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च और राजकोषीय घाटे की ज़्यादा परवाह नहीं करेगी और साथ ही साथ किसानों के लिए इसमें बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जो किसानों में असंतोष देखने को मिला है पिछले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद और राहुल गांधी कर्ज माफी का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में किसानों के लिए क्या खास होगा इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। साथ ही साथ कारोबारियों के लिए क्या कुछ हो सकता है। इस बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश होगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड को लेकर के भी एक अहम ऐलान हो सकता है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पीयूष गोयल, जिनको पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है, मुस्कुराते हुए, और 11 बजे बजट पेश होगा। You're asking me to speculate on what's coming in the budget. Obviously, I can't do that. But we were there with the Honorable Finance Minister at the Indian Business Leader Awards, and he made it very clear that every budget has to respond to the challenges of the times. And right now, as far as the agricultural sector is concerned, we are facing challenges, and it's important for policymakers to respond to that. So I think there will in fact be a policy response. It will be a vigorous and effective policy response. हम आपको लगातार सेंसेक्स के बारे में भी बता रहे हैं, इसमें तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बजट के दिन, जब कुछ ही समय बजट को बचा है, ऐसे में इसमें तेजी देखी जा रही है। हालांकि अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था 4 दिन तक शेयर बाजार में, लेकिन आज इसमें तेजी देखी जा रही है। पीयूष गोयल बजट लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। ये अपडेट हम आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में अंतरिम बजट को मंजूरी मिलेगी। अब कैबिनेट बैठक होगी। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2014, 2015, 16, 17, 18 और 19 क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में अंतरिम बजट पेश हो रहा है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया है और मोदी सरकार में ये पहला मौका है जब पीयूष गोयल बजट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि अरुण जेटली अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में पीयूष गोयल, जिनको पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है, वो बजट पेश करेंगे और लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है। किसानों के लिए इसमें खास हो सकता है। साथ ही बेरोजगारी, जो कि विपक्ष एक अहम मुद्दा इसको बताता रहा है और जो कल NSO की रिपोर्ट सामने आई है, वो भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो आम लोग हैं वो बजट में राहत की उम्मीद कर
कर रहे हैं। टैक्स स्लैब में लोगों को छूट मिल सकती है, जो 2.5 लाख सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ये भी उम्मीद इस बजट से लोग कर रहे हैं।